हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। बिहार करंट अफेयर्स के एमसीक्यू रिवीजन की ये पार्ट 7 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पिछले हफ्ते के सभी इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत बिहार से किन किन शिक्षकों को सम्मानित किया है? इसका उत्तर है सिकेंद्र कुमार सुमन और मीनाक्षी कुमारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इन दोनों शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मधुबनी के शिव गंगा गर्ल्स +2 स्कूल की डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने किस विषय पर छात्राओं को जागरूक किया? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने अभिभावकों की सहभागिता के साथ छात्राओं को स्वच्छता और मासिक धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। भारतीय न्याय संहिता के तहत देश में पहली बार किस अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है छपरा की अदालत। यह मामला सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव में 17 जुलाई को हुए तिहरे हत्याकांड से संबंधित था। तो ये 17 जुलाई को हत्याकांड हुआ है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय न्याय संहिता को कब लागू किया गया। इसमें जिला और सत्र न्यायाधीश ने दोषियों सुधांशु कुमार और अंकित कुमार को आजीवन कारावास और 40,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। नए कानून के तहत आरोपियों की दोष सिद्धि छपरा में 48 दिनों के भीतर की गई। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि बीपीएससी राइट वे ने अपना न्यू ऐप लॉन्च किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर बीपीएससी राइट वे सर्च करके या फिर इस लिंक के थ्रू हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपके एग्जाम्स की तैयारी में लगने वाले समय की बचत की जाएगी। इस ऐप के फीचर्स की बात करें तो इसमें जॉब्स अलर्ट जिसकी डिमांड बहुत अधिक रहती है, न्यूज अपडेट, स्टडी मटेरियल, ई बुक, टेस्ट सीरीज, इन सभी फीचर्स को ध्यान में रख करके इस ऐप को हमने तैयार कराया है। तो आप बिना समय गवाए इस ऐप को चेकआउट करें और बीपीएससी राइट वे के साथ में जुड़े रहें। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? उत्तर है सुरक्षित सफर सुविधा। इस सुविधा के तहत महिलाएं घर से बाहर निकलने पर डायल 100 की सहायता ले सकती हैं जिससे उनकी जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी और यात्रा के दौरान मदद की आवश्यकता होने पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। बिहार, हरियाणा और तेलंगाना के बाद ऐसा तीसरा राज्य है जहां महिलाओं को इस प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट पायलट फॉर्म में है और इसे 6 जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया है कि फिलहाल केंद्र के द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिल जाएगी और यह स्वीकृति योजना के कार्यान्वयन और स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार ड्रोन उड़ाने के लिए क्या अनिवार्य होगा? अब ड्रोन उड़ाने के लिए निबंधन और लाइसेंस अनिवार्य होगा। इसके अलावा रेड, येलो और ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। कोई भी यदि इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके ड्रोन को मार गिराने और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के अधिकारी नैयर हसनैन खान को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? उन्हें सीमा सुरक्षा बल का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, यानी एसएसबी के आईजी। गृह मंत्रालय ने इसकी सूचना जारी की है। फिलहाल हसनैन खान आर्थिक अपराध इकाई और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पूर्वी भारत के सबसे बड़े किस संस्थान का उद्घाटन किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सह नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल है जिसमें ट्रॉमा और इमरजेंसी नेत्र सेवाएं भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार निर्माणाधीन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कितने बेड की क्षमता है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पटना मेडिकल कॉलेज में 5,462 बेड की क्षमता वाले अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है आलोक राज। आलोक राज भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल वे निगरानी जांच ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। यह पद निवर्तमान डीजीपी आरएस भट्टी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से खाली हो गया था। मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर, खेल अकादमी और राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर है नालंदा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने नालंदा के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर, खेल अकादमी और राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राजगीर खेल परिसर में कितने आउटडोर और कितने इंडोर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसका उत्तर है 10 आउटडोर और 14 इंडोर। इस खेल परिसर में राज्य का पहला एस्ट्रो टर्फ भी बिछाया गया है और यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है जो लगभग 2025 तक पूरा होगा। इस खेल अकादमी में 19 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके उद्घाटन समारोह में एशियाई खेल की विजेता भारतीय हॉकी टीम ने प्रदर्शनी मैच खेला था। 90 एकड़ क्षेत्र में फैले इस खेल सुविधा केंद्र में खेल प्रशिक्षण, विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन, खिलाड़ियों के इलाज, खेल संबंधी अध्ययन और पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी के अनुसार राज्य के कितने साइबर थाने एक दूसरे से जोड़े जाएंगे? उत्तर है 44 थाने। यह पोर्टल साइबर थानों को ईओयू के साइबर कोर सेंटर से जोड़ने में मदद करेगा जिसमें मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस की लोकेशन को आसानी से फिर ट्रैक किया जा सकेगा और साइबर अपराधियों की जानकारी का त्वरित आदान प्रदान किया जा सकेगा। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अनुसार देश में पहली बार किस चीज की ग्रेडिंग की जा रही है? उत्तर है बिल्डरों और उनके प्रोजेक्ट की। विवेक सिंह जो बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की है कि देश में पहली बार बिल्डरों और उनके प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य फ्लैट खरीदने वालों को अधिक सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है जिससे वे अधिक आसानी से सही प्रोजेक्ट और बिल्डर को चुन सकें। इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका उत्तर है 41। इसमें पुरस्कार पाने वालों में 11 महिला शिक्षक शामिल हैं। प्रत्येक सम्मानित शिक्षक को 15,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। सबसे अधिक शिक्षक इसमें 3 औरंगाबाद जिले के हैं, फिर सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर और रोहतास जिलों के 2-2 शिक्षक शामिल हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किसानों के उत्पाद की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के स्टोरेज को बढ़ावा देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। इसके तहत सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सरकार 35 लाख रुपए की लागत पर 50% सहायता अनुदान प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में किस कार्यक्रम का हाल ही में शुभारंभ किया है?
मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम जल संसाधन विभाग की ओर से डिहरी एनीकट के पास आयोजित किया गया। बिहार के अंदर स्कूलों में पोषण माह का आयोजन कब किया गया था? यह आयोजन 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसके दौरान विद्यालयों में प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह पहल छात्रों के पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। राज्य का पहला अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला कहां उद्घाटित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है मुंगेर। मुंगेर के तारापुर में राज्य का पहला अनुमंडल स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला उद्घाटित किया गया। इसके माध्यम से जिले के आसपास के प्रखंडों के किसान अपने खेतों की मिट्टी की निःशुल्क जांच करा सकेंगे। राज्य सरकार अगले महीने से प्रदेश के सभी नगर परिषद और ग्राम पंचायतों में किस प्रकार की सुविधा शुरू करने जा रही है? इसका उत्तर है खेल क्लब। इस पहल के तहत नए खेल क्लब गठित किए जाएंगे और पुराने क्लबों को पंजीकरण कराने की सुविधा भी दी जाएगी। खेल विभाग के अनुसार इसके लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे क्लबों की गठन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार करंट अफेयर्स के अगले सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे ऐप को चेकआउट करें और जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।